I wanted to know, can it help in acidity issues also? So acidity can happen due to 3 factors. 3 तरीके से हो सकता है. One, it is called as if the flow in the body is not proper, not unidirectional flow कहते हैं. इसे कहते हैं नागवायु. Unidirectional flow of food is not happening properly. In the cases of people who the nature of the body is kapha prakriti. कफ प्रकृति का अगर आपके शरीर का नेचर है तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक तरफ में फूड का जाना नहीं हो पाएगा, तो इट विल किक बैक. आपका जो पेट का एसिड है ना, वो एक तरफ जाने की बजाय पीछे की तरफ में रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसका. पेट तो जलता है बहुत. हाँ, जलन अभी बता होती है रहा पेट. हाँ, अभी बता रहा. ये पहला पार्ट है जब एसिड रिफ्लक्स होता है. कफ प्रकृति में एसिड रिफ्लक्स होता है. द सेकेंड फैक्टर इज पित्त फैक्टर. ठीक है ना. पित्त फैक्टर में क्या होगा, पित्त फैक्टर में एसिड बनना ज्यादा होता है और सेंसिटिव होती है बॉडी, तो पेट में जलन होता है. दूसरा फैक्टर. तीसरा फैक्टर वात फैक्टर, जहां एसिड बनना जो है वो फ्लक्चुएट करता है. तो समटाइम्स इट इज देयर, समटाइम्स इट इज नॉट देयर. द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज फ्लक्चुएटिंग. जहां वात फैक्टर काम करता है, उस वजह से अलग अलग चीजें महसूस हो सकती हैं. जैसे अल्सर के कंडीशन महसूस हो सकते हैं. इट्स लाइक एन अटैक. तो अल्सरेटिव कंडीशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं, ऐसा कंडीशन हो सकता है. अभी क्या तीनों में इफ वी इंक्रीज द एसिड यूटिलाइजिंग फैक्टर एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तीनों कंडीशन में, और उसको बैलेंस कर दें, ये काम तो आपका शरीर कर सकता है ना. और ये कैसे करेगा, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन अगर कम होगा, प्रेशर डालेंगे तो एक तरफ फ्लो होने लग जाएगा, एसिड रिफ्लक्स खत्म हो गया. पित्त वाले फैक्टर में अगर यूटिलाइज जल्दी हो रहा है, तो ज्यादा समय तक अगर आपके पेट में कोई चीज नहीं है, तो वो पेट में जलन आपका, अगर वो वहां से जल्दी निकलता है तो फिर पेट में जलन कम हो जाएगा, यूटिलाइजिंग फैक्टर उसका बढ़ जाएगा. तीसरे में अगर उसको बैलेंस आउट कर दें, अगेन अ कंट्रोल ऑफ रिलीज ऑफ, जैसे बताया कि कुंभक से हार्मोन रिलीज, वैसे ही कुंभक से एंजाइम एसिड रिलीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये चीज उससे बैलेंस आउट हो जाएगी. थैंक यू.